GST registration practical. Okay, so see question number 4 भी एग्जाम का ही समय. मिस्टर रोहित, व्हाट बेटा, मिस्टर रोहित सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज. बेटा गुड्स एंड सर्विसेज आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज. तो गुड्स एंड सर्विसेज मतलब दोनों हो गया, मतलब क्या कॉमन नॉर्मल है. और फ्रॉम कोल्हापुर, कोल्हापुर मतलब ये किस में आ गया, महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र किधर आता है, एनी अदर स्टेट में. एनी अदर स्टेट में आ गया, गुड्स एंड सर्विस है. तो लिमिट कितना हो गया, 20 लाख, पता है ना, बराबर है. एनी अदर स्टेट है और गुड्स एंड सर्विस है. सो लिमिट इज व्हाट, 20 lakhs, नॉट 40 lakhs. 40 lakhs किसके लिए होगा, एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन गुड्स के लिए. क्या, इफ एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन गुड्स होगा तो 40 lakhs. ठीक है, चलो. He provides following details relating to the business for the month of January. January क्या, 2020. हाँ, January 2020. Determine his eligibility for registration under relevant goods and service tax laws. Okay, चलो. सबसे पहला सर्विस चार्जेस विद इन द स्टेट. सर्विस चार्जेस है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा, बराबर है. सर्विस है तो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा बेटा, विद इन द स्टेट है. इंट्रास्टेट गुड्स टैक्सेबल, इंट्रास्टेट गुड्स टैक्सेबल है, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा, बराबर है. जैसा कि आप लोग देख चुके हो, सब पढ़ चुके हो पहले भी, कि इधर देखो इंट्रास्टेट सी एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आ जाएगा. यू हैव सीन टैक्सेबल सप्लाईज हो, एग्जाम सप्लाईज हो, एक्सपोर्ट्स हो, इंटरस्टेट सप्लाईज हो, वो सारे आपके क्या होंगे, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है, और एक्सक्लूड तो देखा आपने, जितने भी जीएसटी से रिलेटेड टैक्सेस है, बराबर है. वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज परचेज, वो सब इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, ये आपने देखा है. तो सी अभी क्या बोल रहा है बेटा आपने को, सी इंट्रास्टेट गुड्स टैक्सेबल ऐड हो जाएगा. एक्सपोर्ट मेड टू सिंगापुर, एक्सपोर्ट भी आपका ऐड होता ही है, एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड हो जाएगा बेटा, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है. देन इंटरस्टेट गुड्स टैक्सेबल, इंटरस्टेट गुड्स सॉरी इंट्रास्टेट गुड्स है, इंट्रास्टेट गुड्स टैक्सेबल है, तो वो भी तो प्लस होना है यार, वो भी तो ऐड होगा. इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट याद रखना. ठीक है, इंट्रास्टेट गुड्स टैक्सेबल, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड हो जाएगा बेटा. इंट्रास्टेट सर्विस टैक्सेबल, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड हो जाएगा. इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट गुड्स होली एग्जेम्प्ट, होली एग्जेम्प्ट भी तो ऐड हो जाएगा. हाँ, और एक चीज बताया मैंने, कभी भी एग्जाम में देखो आपको ये भी बोल सकता है, क्या, देखो थ्योरी पढ़ा है ना, इंट्रास्टेट्स किसके बारे में, गुड्स के बारे में, वो तो नॉर्मल है. बट अगर इंट्रास्टेट क्या आ गया बेटा, अगर समझो इंट्रा, इंट्रा तो कॉमन है विद इन स्टेट, ठीक है, बट अगर इंटर आ गया तो क्या करेगा, क्या, अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, इंट्रा का कोई टेंशन नहीं है. इंट्रा तो भाई वो तो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा ही, तो उसके लिए टर्नओवर का लिमिट देखना है, वो लिमिट क्रॉस कर रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सवाल उठता है, उसके बेसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना है. बट अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आ गया ना, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, तो याद रखना कोई भी लिमिट देखने का नहीं. अगर आपका 1 रुपए का भी टर्नओवर है तो फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. तो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स आ गया ना, तो याद रखना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको लेना ही पड़ेगा. फिर उसके लिए लिमिट नहीं देखोगे कि 20 लाख 40 लाख वो सब नहीं. ठीक है, तो देखो कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है. अभी इंट्रा इंट्रा बीच में दे दिया, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, तो याद रखना फिर लिमिट का सवाल ही नहीं उठता टोटल करने का. फिर डायरेक्टली वो टैक्सेबल, वो लायबल टू टैक्स, वो लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन, उसको करना ही पड़ेगा. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उसको करना पड़ेगा, भले उसका लिमिट पहुंचे या ना पहुंचे, भले उसका लिमिट 20 लाख को रीच हो या ना हो, या 40 लाख तक पहुंचे या ना पहुंचे, he or she have to get the registration. अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स आए तो इंटर स्टेट, हाँ इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सब थियरी में दिया है. तो इधर फिलहाल कोई भी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, सब इंट्रा ही है. क्या है, इंट्रा. तो वो सब एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा, ऐड होके हम लोग लिमिट देखेंगे कि 20 लाख को क्रॉस कर रहा है कि नहीं. जिस दिन क्रॉस करेगा उस दिन से वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएगा, और उसके जिस दिन से वो लिमिट क्रॉस किया है उसके आने वाले 30 दिनों तक उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. दैट्स इट. ओके,
सो ये हो गया अपना, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे इसमें, सब एग्रीगेट टर्नओवर के लिए ऐड करना है आपने। और याद रखना मिस्टर रोहित, ये कोल्हापुर मतलब महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र एनी अदर स्टेट में आ गया, और ये गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो इसके लिए लिमिट क्या होगी 20 लाख। 20 लाख के ऊपर गया तो ये लाइबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन होगा, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स गेट सॉल्व इट, लेट्स रेडी टू सॉल्व इट, लेट्स बिगिन। चलो, सो डायरेक्टली आपने क्या किया, डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए सब कुछ देखो, मिस्टर रोहित पहली बात तो बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, so he is liable to get registered under GST if his aggregate turnover during the financial year exceed rupees 20 lakhs। ये तो पता ही है, नॉर्मल रूल है, बराबर है कि 20 लाख से ऊपर अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर गया तो ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगा, क्योंकि वो किसमें है, किससे बिलोंग कर रहा है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है, और वो डीलिंग किसमें कर रहा है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज में, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो लिमिट क्या हो जाएगा 20 लाख। तो हम बस वही कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। तो उसमें आपने क्वेश्चन देखा, सब ऐड हो जाएगा, सर्विस चार्जेस विद इन द स्टेट एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा, इंट्रा स्टेट जो भी गुड्स टैक्सेबल है वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट भी है ना, देखो एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सपोर्ट भी आता है, इंक्लूड होता है, इंट्रा स्टेट गुड टैक्सेबल वो तो है ही, इंट्रा स्टेट सर्विसेज टैक्सेबल वो भी आ जाएगा, सब प्लस करते जाओ। फिर लास्ट में अपना और क्या दिया था अपने क्वेश्चन में, इंट्रा स्टेट गुड्स होली एग्जेम्प्ट, भाई होली एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी तो ऐड होता है एग्रीगेट टर्नओवर में, ऐड कर दो। जो इंट्रा स्टेट है क्या बेटा, इंट्रा स्टेट गुड्स होली एग्जेम्प्ट, होली एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, इंट्रा स्टेट गुड्स होली एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी कितना बेटा 2 लाख, गॉट इट। चलो तो एग्रीगेट टर्नओवर निकाल लो, कितना आ रहा है बेटा एग्रीगेट टर्नओवर, चलो कितना आ रहा है एग्रीगेट टर्नओवर, टेल मी 23 लाख। So the aggregate turnover is what beta 23 lakhs. That's it. So this is what aggregate turnover. ठीक है, कितना आ गया अपना aggregate turnover 23 lakhs. That's done. Okay, clear? Aggregate turnover कितना बेटा 23 lakhs. Okay, तो aggregate turnover 23 lakhs आ रहा है, मतलब क्या 20 lakhs के ऊपर गया ना, अगर आप देखोगे तो 20 lakhs के ऊपर देखो 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया आपका 11 प्लस 6 16 17 बराबर है, प्लस 4 हो गया ना, ये तो इधर ही आपका इतने में ही 20 लाख के ऊपर चला जा रहा है कि नहीं, तो मतलब वो लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन है, जनवरी मंथ में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी मंथ में उसका 20 लाख के ऊपर चला गया। ठीक है, तो आ जाओ कंक्लूजन डाल दो, तो कंक्लूजन क्या लिखेगा, सिंपल, सिंस क्या, सिंस द एग्रीगेट turnover of Mr. Rohit बराबर है exceed rupees what 20 lakhs, right है, मालूम पड़ा, so he is liable for registration 20 lakhs, so he is liable for registration under GST, under GST in the month of what, in the month of January 2020, और भी कितना डेज में, विद इन 30 डेज,
दैट्स इट, दैट्स डन, हो गया बराबर है, वो लायबल हो गया क्योंकि 20 लाख के ऊपर चला गया ना बेटा, 20 लाख के ऊपर जनवरी में चला गया है इजीली, और देखोगे तो आप सिर्फ इधर ही तक उसका 20 लाख के ऊपर चला गया, ठीक है, तो 20 लाख के ऊपर गया ना तो ही इज लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट, इन जनवरी मंथ ही इज लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन, बट 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन ले लेना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन ले लेना होगा बाबा, याद रखना, ठीक है, दैट्स डन, ओके, चलो अभी नेक्स्ट आ जाओ करते, नेक्स्ट में देखो इधर, अब इसमें क्या बोल रहा बेटा, ये सब में सी मिस्टर पवन रेसिडेंट ऑफ असम, देखो अभी आसाम क्या है बेटा, असम कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में या मैप्टस में नहीं आता, ये भी अदर स्टेट में आ गया, अदर स्टेट, हाँ एनी अदर स्टेट, ठीक है, तो भाई एनी अदर स्टेट में आ गया मतलब इसके लिए भी लिमिट कौन सा देखना पड़ेगा आपने को, 40 लाख और 20 लाख, देखो इधर थियरी में बताया ना मैंने, देखो स्पेशल कैटेगरी में सिर्फ एमएमटीएन 4 स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, फिर मैप्टस में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, मतलब असम इसमें है ही नहीं, तो असम किस में आ गया, अदर स्टेट में, इसमें आ गया वो अदर, अदर स्टेट में आ जाएगा, और अदर में आ गया तो नॉर्मल सी बात है, अदर में आ गया तो भाई वही 40 लाख और 20 लाख, 40 लाख मतलब एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन गुड्स तो 40 लाख, और दोनों में कर रहा है या डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज है तो फिर 20 लाख, ओके, तो चलो असम है, असम बराबर है, तो 40 और 20 लाख वाला फंडा आएगा, प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सप्लाईज मेड बाय हिम, डिटरमाइन हिज एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रिलेवेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉस, ठीक है, तो चलो अब देखो ये क्या सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज भी है इसका, गुड्स भी है, तो गुड्स सर्विसेज दोनों है, तो असम में भी है और डीलिंग इन किस में कर रहा है ये, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, डीलिंग इन व्हाट बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज, तो लिमिट क्या देखना है अपने को, 20 लाख, 20 लाख के ऊपर गया तो ही इज लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट, ओके, चलो फर्स्ट वन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कल्टीवेटेड बाय फैमिली मेंबर, बेटा ये तो देखना ही नहीं आपको, इसके ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता, ये रजिस्ट्रेशन के लिए है ही नहीं, बराबर है, ये तो रजिस्ट्रेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बताया था ना, पर्सन नॉट लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में आता ही, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कल्टीवेटेड बाय फैमिली मेंबर्स, तो इसको देखना ही नहीं है, ये आएगा ही नहीं, ठीक है, चलो सेकंड आपका इंट्रा स्टेट गुड्स टैक्सेबल, ये आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा, इंट्रा स्टेट गुड्स होली एग्जेम्प्ट, होली एग्जेम्प्ट वाला एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आ जाएगा बेटा, एक्सपोर्ट भी ऐड हो जाएगा, इंट्रास्टेट गुड्स टैक्सेबल ये भी ऐड हो जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, इंट्रास्टेट सर्विस टैक्सेबल भी ऐड हो जाएगा, तो ये कॉमन सब ऐड करना है, खाली 1 लाख वाला ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं लेना है आपको, याद रखना, तो आ जाओ सॉल्व करते हैं, वही सेम फंडा पहले वही करना है अपने को, सो डायरेक्टली आपने दिखा दिया सिंपल एकदम कि भाई वो स्टेट ऑफ असम से बिलोंग करता है जो कि अदर्स में आ गया है, एनी अदर स्टेट में, और वो डील कर रहा है किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज में, so Mr. Pawan is liable to get registered under GST if his aggregate turnover during the financial year exceed rupees 20 lakhs, okay, so चलो कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर लेते, क्या क्या है, पहला द वेरी फर्स्ट, सबसे पहला उसमें दिया है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कल्टीवेटेड बाय फैमिली मेंबर्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस cultivated by family members, तो सवाल ही नहीं उठता है, ये आएगा ही नहीं, बराबर है, जैसा कि आप देख सकते हो इधर, जो कि आपने देखा भी था बेटा, दिख रहा है इधर, ये देखो, agriculture is limited to supply of produce out of cultivation of land, that is farmer or his family members, ठीक है, तो पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, तो दिखा देना नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये क्या है बेटा, नॉट लायबल
और रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, तो इधर कुछ आएगा ही नहीं। चलो सेकंड, ठीक है। सेकंड वन आपका क्या था बेटा, उधर इंटर स्टेट गुड्स था ना, इंट्रा स्टेट गुड्स टैक्सेबल। इंटर स्टेट रहेगा तो वैसे भी 1 रुपया भी रहेगा टर्नओवर तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा तो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। बट यहाँ क्या है, इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा स्टेट गुड्स टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%। इंट्रा स्टेट गुड्स टैक्सेबल एट द रेट 18%। कितना है, 95,000। ठीक है, बराबर है। इधर डैश की जगह पे आप नील भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। यू कैन राइट नील ऑल्सो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट थर्ड आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इंट्रा स्टेट गुड्स होली एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। इंट्रा स्टेट व्हाट गुड्स होली एग्जेम्प्ट, होली एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। होली एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी कितना है, 80,000। ठीक है, देन एक्सपोर्ट मेड टू यूएसए, एक्सपोर्ट मेड टू यूएसए कितना है, एक्सपोर्ट भी इंक्लूड हो जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, दैट इज व्हाट 1,35,000, राइट। देन इंट्रा स्टेट गुड्स टैक्सेबल, इंट्रास्टेट गुड्स टैक्सेबल एट द रेट व्हाट 5%। और ये क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। क्या, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, चलो इंट्रास्टेट गुड्स टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%। कितना आ रहा है बेटा, 8,88,00,000। देख लो 8,80,000, 8,80,000। ठीक है, 8,80,000। ओके, देन आपका क्या है सिक्स वन, इंट्रास्टेट सर्विसेज, इंट्रास्टेट सर्विसेज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12%। सेम वही एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, exclusive of GST, interstate services taxable at the rate of 12%. That is 2,40,000. ठीक है, बराबर। चलो, सो गेट द टोटल, टोटल मारो तो आपको मिल जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। तो कितना आ रहा है टोटल, सबका टोटल करो, 95, 80, 135, 8,80,000, फिर 2,40,000, कितना आ रहा है, 14,30,000। ओके, 14,30,000। That's it. It's 14,30,000. This is what aggregate turnover. ये आपका क्या आ गया बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर। दैट्स इट। और बेटा आप देख सकते हो इधर कि इसको एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट क्या था बेटा, 20 लाख। 20 लाख के ऊपर जाएगा तो ही ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेगा। तो इधर भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का टेंशन नहीं है इसको, बिकॉज 20 लाख के ऊपर नहीं गया, बराबर है। तो आ जाओ,
कंक्लूजन दे दो। तो चलो कंक्लूजन दे दो अभी, ओन वर्ड्स में दे देना। मिस्टर पवन, अपने ओन वर्ड्स में दे सकते हो कंक्लूजन। मिस्टर पवन बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ असम, या डायरेक्टली आप ऐसा दिखा सकते हो क्या, सिंस, इतना बड़ा क्यों लिखने का, डायरेक्टली लिख लो ना, सिंस क्या, दी एग्रीगेट since the aggregate turnover of Mr. Pawan does not exceed rupees 20 lakhs, क्या बेटा, does not exceed, what we have to show, does not exceed, ठीक है, does not exceed rupees 20 lakhs, बराबर है, does not exceed rupees 20 lakhs, so देख रहे हो ना, सेम वही, so he is not liable for, so he is not liable for what, registration, he is not liable for registration under GST, ठीक है, मालूम पड़ा, ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, दैट्स इट, बराबर है, जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर गया ही नहीं है, क्रॉस ही नहीं हुआ बेटा 20 लाख के ऊपर, तो ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, उसका कोई लायबिलिटी नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, नो रीड, वॉलेंट्री करना है इसको तो कर ले, बट लॉ के हिसाब से इसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हिज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ गया, तो ऐसे ही आपको दिखाना है, ओके, गॉट इट।